प्रिय विद्यार्थियों, मैं छोटेलाल बड़ाई राजकीय महाविद्यालय करौली इतिहास विभाग से आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके पाठ्यक्रम जिसमें प्रश्न पत्र प्रथम प्राचीन भारत का इतिहास के टॉपिक मगध का नंदों तक उत्थान पर चर्चा करेंगे। इसमें आज हम आपको मगध का किस तरह से उत्थान और विकास होता है, उसके प्रथम चरण हर्यक वंश जो कि 545 ईसा पूर्व से 412 ईस्वी तक रहा, इस वंश के राजाओं में बिंबिसार जिसका शासनकाल 545 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा, इसके परिणाम स्वरूप मगध का उत्थान और विकास किस प्रकार हुआ। इससे पूर्व हम मगध के बारे में सामान्य जानकारी देख सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में या बुद्धकालीन भारत के राजनीतिक जीवन में राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक दोनों तरह की प्रवृत्तियां काम कर रही थी। इसके बाद की ऐतिहासिक धारा में राजतंत्र मूलक साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के उत्कर्ष का काल प्रारंभ हुआ। उत्तर भारत में एक छत्र राजनीतिक साम्राज्य एवं वर्चस्व स्थापित करने के लिए 4 महाजनपदों जिनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती के मध्य शक्ति संघर्ष हुआ, जिसमें मगध अन्य शक्तियों को परास्त कर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हुआ। बिंबिसार तथा नंद जैसे शक्तिशाली शासकों के समय भारतीय राजनीति में मगध का वही स्थान था जो पूर्व नॉर्मन इंग्लैंड में वेसेक्स का और जर्मनी में प्रेशिया का था। अब हम देखते हैं कि बिंबिसार की समय अवधि या शासनकाल की जो समय अवधि है 545 ईसा पूर्व से 443 ईसा पूर्व की समय अवधि में बिंबिसार द्वारा मगध का विस्तार करने में किस प्रकार सहयोग किया जाता है। मगध के एक बड़े साम्राज्य के रूप में विकसित होने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण चरण हर्यक वंशीय राजाओं मुख्यतः बिंबिसार एवं अजातशत्रु के नेतृत्व में संपन्न हुआ। हर्यक वंश नागवंशी क्षत्रियों का एक उपवंश जान पड़ता है। हर्यक शब्द के अर्थ से भी यही निष्कर्ष निकलता है, जैसे हरि अर्थात नाग, अंक अर्थात चिन्ह, अतः हर्यक यानी नाग चिन्हांकित। हर्यक वंश की स्थापना 545 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने की थी और उसने 443 ईसा पूर्व तक शासन किया। मगध के साम्राज्यवादी स्वरूप का प्रवर्तक या संस्थापक हम बिंबिसार को मानते हैं। वह दक्षिण बिहार के एक छोटे से प्रांत का राजा या पुत्र था। उसके पिता का नाम विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग है। बिंबिसार का दूसरा नाम श्रेणिक या सैनीय था। बी.आर. भंडारकर का कथन है कि बिंबिसार शुरू में लिच्छवियों का सेनापति था जो उस समय मगध पर शासन कर रहे थे। कुछ समय बाद बिंबिसार मगध का स्वतंत्र शासक बन गया। इस मत को स्वीकार करने में मुख्य कथन यह है कि महावंश में ये स्पष्ट कहा गया है कि बिंबिसार जब 15 वर्ष का था तब उसके पिता ने उसे स्वयं शासन पर आरूढ़ किया। इससे यह संकेत मिलता है कि बिंबिसार के पिता स्वयं राजा थे। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी शासक था। बिंबिसार द्वारा मगध साम्राज्य का उत्थान और विकास करने में कई कार्य किए गए, जिसमें हम देखते हैं कि उनके द्वारा वैवाहिक संबंधों द्वारा मैत्री गठबंधन, राजनयिक संबंधों द्वारा मगध का सुदृढ़ीकरण, युद्ध और आक्रामक नीति द्वारा
साम्राज्य को बढ़ाना, कुशल प्रशासक और धर्म और कला के प्रति उदार जो नीति है हमें दिखाई देती है। वैवाहिक संबंधों द्वारा मैत्री गठबंधन। बिंबिसार राजनीतिक गणित का कुशल खिलाड़ी था। उसे इस बात का आभास था कि समकालीन राजनीतिक शक्तियों को युद्ध क्षेत्र में एक साथ परास्त कर पाना मगध के लिए संभव नहीं है। इसलिए उसने उन चुनिंदा राजवंशों से वैवाहिक संबंधों द्वारा मैत्री गठबंधन कर लिया जो उसके राज्य की समवर्ती सीमाओं को सुरक्षित रखने में सहायक बने तथा अन्य दिशाओं में मगध की विस्तारवादी नीति के समर्थक। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार यूरोप के हैब्सबर्गर्स तथा बोरबुन्स की तरह बिंबिसार भी राजवंशों से वैवाहिक संबंधों का समर्थक था। बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन कौशल देवी से विवाह किया। बिंबिसार ने वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया। बिंबिसार ने मध्य देश जो कि उत्तरी पंजाब की राजकुमारी क्षेमा या खिमा के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। बिंबिसार की एक अन्य रानी विधेय कन्या वासनी थी। मिथिला के विधेय से वैवाहिक संबंध स्थापित कर बिंबिसार ने अपनी पूर्वी दिशा के शत्रु देश अंग को उत्तर पश्चिम की ओर से मैत्रीविहीन कर दिया। अनुमान है कि बिंबिसार के समकालीन कुछ अन्य राजवंशों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए होंगे, क्योंकि महावग्ग में बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख मिलता है। राजनीतिक संबंधों द्वारा मगध का सुदृढ़ीकरण। इसमें हम यह देखते हैं कि बिंबिसार द्वारा रौरुक अर्थात सिंध का राजा रुद्रायन एवं गंधार का राजा पुक्कुशती बिंबिसार के नए मित्र थे। गंधार के राजा पुक्कुशती ने मगध की राजसभा में एक दूत भी भेजा था। विद्वानों का अनुमान है कि बिंबिसार ने गंधार, कंबोज, वत्स, मद्र एवं सिंध के साथ दैत्य अर्थात दूत संबंध स्थापित किए थे। बिंबिसार ने अवंती के प्रतापी राजा प्रघोत से भी सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किया। एक बार प्रघोत जब पांडु रोग अर्थात पीलिया से ग्रस्त हो गया तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा। युद्ध और आक्रामक नीति द्वारा साम्राज्य बढ़ाना। बिंबिसार ने अंग राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में अंग का राजा प्रदत्त मारा गया और अंग का राज्य मगध राज्य में शामिल किया गया। साम्राज्य निर्माण की ओर से मगध का यह दूसरा कदम था। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं विद्यार्थियों, पहला कदम वैवाहिक संबंध के द्वारा काशी ग्राम का मगध राज्य में विलीनीकरण था। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने कहा है, इस प्रकार कूटनीति और ताकत के बल पर बिंबिसार ने अंग राज्य तथा काशी के एक भाग को मगध में मिला लिया। पूर्वी भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य इस समय बनता जा रहा था। बुद्ध घोष की अठ कथा में कहा गया है कि बिंबिसार के काल में मगध का राज्य विस्तार दुगना हो गया। महावग्ग के अनुसार बिंबिसार के राज्य में 80,000 ग्राम थे। बुद्धचर्या से पता चलता है कि बिंबिसार के राज्य का विस्तार 30 योजन था। कुशल प्रशासक की दृष्टि से देखें तो बिंबिसार अपने आप में एक अच्छा प्रशासक था, जिसमें हम यह देखते हैं कि उसने विभिन्न अधिकारियों, जिनको महामत अर्थात महामात्र कहा जाता है, अपने प्रशासन के लिए उनकी व्यवस्था की गई थी।
इसके लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर बौद्ध साहित्य में बिंबिसार के निम्नलिखित महामात्रों का उल्लेख मिलता है, जैसे सबुत्थक महामात्र, सेना नायक, व्यवहारिक महामत, इसके अलावा और भी अधिकारियों द्वारा उसके प्रशासन को चलाने में सहयोग दिया गया। बिंबिसार बड़ा कठोर प्रशासक था और अपने अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। चुल्लुवग से ज्ञात होता है कि गलत राय देने वाले अधिकारियों को वो निकाल देता था। सही परामर्श देने वाले अधिकारियों को बिंबिसार प्रोत्साहित और पुरस्कृत करता था। बिंबिसार की इस नीति के कारण मगध को अजातशत्रु के काल में वशिष्ठकार और सुनित जैसे प्रतिभावान और योग्य पदाधिकारी मिले। बिंबिसार के काल में न्याय व्यवस्था बड़ी त्वरित और कठोर थी। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि अपराधियों को कारावास के अलावा लोहे से दागने, जीभ काटने, कोड़े से मारने, पसलियां तोड़ने और अंग भंग जैसे दंड दिए जाते थे। गंभीर अपराधों के लिए शिरोच्छेदन द्वारा मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक कुशल प्रशासक की नीति से आम जन भी और प्रशासक वर्ग भी किस तरह से मगध साम्राज्य के उत्थान और विकास में अपना योगदान दे रहा था। प्रांतों को मंडल कहा गया। मंडलिक राजाओं का उल्लेख यहां मिलता है। उसकी सभा में करीब 80,000 गांवों के प्रतिनिधि अर्थात ग्रामीण भाग लेते थे, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। धर्म और कला के प्रति उदार। बिंबिसार बुद्ध और महावीर दोनों का समकालीन था। उसे बौद्ध और जैन दोनों अपना अपना अनुयायी बताते हैं। संबोधि प्राप्त करने के 6 महीने बाद बुद्ध जब राजगृह पहुंचे तब बिंबिसार स्वयं व्यक्तिगत रूप से उसे मिलने गया और उसके उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। उसने वैलवन नामक उद्यान बुद्ध तथा संघ के लिए प्रदान किया। दीघ निकाय के अनुसार मगध राज श्रेणिक बिंबिसार पुत्र सहित, भरिया सहित, परिषद सहित, अमात्य सहित प्राणों से भ्रमण श्रमण गौतम का शरणागत हुआ है। बिंबिसार ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए नाव से गंगा पार करने की व्यवस्था निःशुल्क किए जाने के आदेश भी दिए। उसने अपने राजवैद्य जीवक को बुद्ध और संघ का चिकित्सक नियुक्त कर दिया था। सुमंगल विलासिनी एवं दीघ निकाय के अनुसार बिंबिसार ने भगवान बुद्ध का नाम लेते हुए अपने प्राण त्यागे। जैन धर्म के प्रति उसका समादर भाव था और ब्राह्मण धर्मानुयायियों का भी वो सम्मान करता था। जैन ग्रंथ उत्तराधन सूत्र के अनुसार राजाओं में सिंह बिंबिसार, दूसरे सिंह अर्थात भिक्षुओं में सिंह। महावीर के पास अपनी रानियां एवं संबोधियों के साथ विनम्रतापूर्वक आया और उसने जैन धर्म में श्रद्धा व्यक्त की। ब्राह्मण धर्म के प्रति बिंबिसार के उदार दृष्टिकोण की जानकारी दीघ निकाय से मिलती है, जिसमें कहा गया है कि उसने शोण दंड नामक ब्राह्मण को चंपा की पूरी आय दान में दे दी। कुल मिलाकर बिंबिसार व्यक्तिगत रूप से बौद्ध मतावलंबी होते हुए भी धर्म सहिष्णु शासक था एवं अन्य धर्मों के प्रति उसका दृष्टिकोण उदार था। इस प्रकार बिंबिसार के शासन काल में मगध का उत्थान प्रारंभ हो गया था।